सोलर जो है वो कितने किलोवाट का हमें सूट करेगा, क्या हमारी जो छत है उस पर सोलर सिस्टम लग सकता है। एक ऐसा फार्मूला बता दूं जिससे आप ये मालूम कर सकें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम होना चाहिए। 1 किलोवाट जो सोलर सिस्टम होता है वो 4 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करता है। IPPs अगर ना हो तो हमें यूनिट कितने का पड़ेगा। 10,000 बिल है तो 3,000 हमारा बिल है और 7,000 हम IPPs को पे करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे, काफ़ी दोस्त क्वेश्चन करते हैं, फिर ये कॉल्स भी करते हैं कि जी आप हमारा अपना बंदा भेजें जो कि हमें देखे बताए कि सोलर जो है वो कितने किलोवाट का हमें सूट करेगा और क्या हमारी जो छत है उस पर सोलर सिस्टम लग सकता है। मैंने सोचा कि इसमें बजाय इसके कि मैं इसको लोगों को ये कहूँ कि जी आपका इतना लगेगा उतना लगेगा, मैं ऐसा फार्मूला आपको बता दूँ कि जिससे आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाए कि आपका कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा और आपको कौन सा सिस्टम सूट करता है। पहली बात तो ये है कि हम ये कहेंगे कि जी आपने अगर तो छत आपकी, हम छत से शुरू करते हैं, अगर छत आपकी क्लियर है और उस पर किसी किस्म का कोई साया नहीं आता और आपकी जो पानी वाली टैंकी है वो भी ऑलरेडी पीछे है तो कोई मजाका नहीं है, आपकी छत क्लियर है, फिर कोई विज़िट की ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब है आपका सोलर सिस्टम लग सकता है। ये तो हो गई छत की बात। अब हम बात करेंगे कि जी कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम होना चाहिए। देखिए ये तो आपके सामने है। अगर किसी दोस्त का 1 मीटर लगा हुआ है और वो उस पर सोलर सिस्टम लगाना चाहता है तो बिल की एक साइड पे अगर आप देखें तो एक साइड पे पूरे साल की एवरेज आ रही होती है और उस एवरेज में लिखा होता है कि इस महीने आपके इतने यूनिट चले और आपने इतनी पेमेंट की है। अगर आपकी एवरेज जो यूनिट है उसको या तो आप पूरा टोटल कर लें, साल की यूनिट बना लें, सबको सम अप कर लें, या उसका ये दूसरा तरीका होता है कि आपको एवरेज पता चल जाती है कि मेरी गर्मियों में 600 है, 700 है, 800 है हद, और सर्दियों में मेरे 200 से 300 यूनिट चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जहन में रखें कि 1 किलोवाट जो सोलर सिस्टम होता है वो 4 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। अब अगर आपने 6 किलोवाट का लगाया तो डेफिनेटली वो 24 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करेगा। तो जो 24 यूनिट प्रोड्यूस करेगा पर डे, तो इसका महीना है कि इसका मतलब है कि वो 600-700 महीने में यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो आम एक फैमिली होती है जिसमें अगर आप मैं कहूँ 1-1.5 टन का AC है, एक फ्रिज फ्रीज़र है और एक कुछ पंखे लाइटें हैं और आयरन है, वाशिंग है, उसका यूजुअली जो अगर बिल आता है वो एवरेज जो बिल होता है या एवरेज जो यूनिट होते हैं वो 600-700 गर्मी में होते हैं और सर्दियों में कभी 100 होता है, कभी 150, कभी 200 भी होता है। तो इसमें जो है वो फ़र्ज़ करें आपका 6 किलोवाट बन रहा है तो, या एज्यूम करें कि आपका 5 किलोवाट बन रहा है तो आपको 20 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करने हैं तो उसमें 5 किलोवाट भी बहुत है। अब ये एक अलग टॉपिक है कि आपने हाइब्रिड लगवाना है या आपने दूसरा ऑन ग्रिड लगवाना है, ये बिल्कुल सेपरेट एक टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ये आपको आइडिया हो जाएगा अपने यूनिट को जमा करके, अगर फ़र्ज़ करें आपके 2 मीटर हैं तो दोनों के बिल पे जो यूनिट्स आ रहे हैं उनको जमा कर लें। अब यूनिट फ़र्ज़ करें नवंबर में दोनों के 100 में एक में थे, 100 दूसरे में थे, तो इसका मतलब है 200 यूनिट आपकी एवरेज है। और अगर इसी तरह सर्दियों में 600 है एक उस पे बिल पे और दूसरे बिल पे भी 600 है, तो इसका मतलब 1200 आपके यूनिट हैं जो कि आपके 6 किलोवाट से ज़्यादा है। जब आप 600-700 यूनिट से ऊपर जाते हैं पर मंथ तो इसका मतलब है कि आपकी कम से कम ज़रूरत 10 किलोवाट है। तो 10 किलोवाट जो है ना वो आपको 40 यूनिट प्रोड्यूस करके देगा। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके जो मतलब अपने बिल से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको पर मंथ यूनिट कितने चाहिए। यानी एक आप ज़र्ब कर लें उसको, 1 किलोवाट जो है वो 4 यूनिट बनाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको इसमें थोड़ा आपको जो है ना आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो लास्ट दोस्त मैसेजेस में भी पूछते हैं जी IPP से हमारी जान कब छूटेगी और IPPs अगर ना हो तो हमें यूनिट कितने का पड़ेगा। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है जी। इसमें मेरी वर्किंग है और कुछ इकोनॉमिस्ट जो है ना जो इस पे वर्किंग करते रहते हैं और उन्होंने जो हम मुझे बताया है मैं आपको गोशगुजार करता हूँ कि अगर हमारे IPPs का कैपेसिटी चार्जेस का और मुख्तलिफ टैक्सेस का बोझ ना हो तो हमें 70% बिल में बचत आएगी। कितनी खुशी होती है जान के कि जो एक्चुअल बिल है हमारा वो है, फ़र्ज़ करें 10,000 बिल है तो 3,000 हमारा बिल है और 7,000 हम IPPs को पे करते हैं। यानी 70% बिल हमारा नीचे आ सकता है जो कि हम IPPs को देते हैं। तो 70% बिल क्यों आता है?
ये तो आप सबको पता है कि जो हमने गलत माहदे हमारी गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं IPPs के साथ, वो 94 से चले आ रहे हैं। और मज़े की बात ये देखें कि 94 से जो माहदा हुआ था 30 साल, वो अब आउट होगा 2024 में। 30 साल का एक IPP यानी किराए के घर के बिजली का बिल, जो बिजली के घर जो होते हैं किराए वाले, उस पर 30 साल का जो है वो आप एग्रीमेंट करते हैं। और 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम है, यानी 3 अशरे यानी 30 साल आपको उसका किराया देना पड़ता है, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। अब एक हाफिज़ साहब हैं जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं, हाफिज़ नईम रहमान साहब, उन्होंने एक निशानदेही की है। उन्होंने कहा जी मैं एक ऐसे इदारे को जानता हूँ जो साल भर बंद रहता है, लेकिन वो 60 अरब रुपया IPPs की मद में वसूल करता है पाकिस्तान से, ख़जाने से। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि अगर ये हमारे पास ना हो तो हम कितना बिजली का बिल और कितनी सस्ती एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हो सकता है फिर तो हमें शायद हमारी इंडस्ट्री, अगर ऐसा ना हो, IPPs ना हो, तो हमारे पास जो है वो हमारी इंडस्ट्री किस तरह अच्छे तरीके से रन कर सकती है। अच्छा, अगली बात ये है, अब पहले तो चले अमेरिकन जो IPPs थी वो यहाँ पे थी जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी 94 में, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया, महंगे एग्रीमेंट किए, बहुत ज़्यादा महंगे एग्रीमेंट किए। अब जो चाइना के आ रहे हैं IPPs, जैसे जिसमें कोयला से बिजली बनाने वाले हैं और उसके बाद जो है वो दूसरे फॉसल ऑयल वगैरह से बनते हैं, उसमें क्या है, उसमें यह है कि आपको 60 से 70 रुपए का यूनिट पड़ता है और वो 30 साल आपको देना है, चाहे आप उसको यूज़ करें ना करें, फिर पेमेंट भी आपने उसको US डॉलर में करनी है। तो इसलिए वो तो आपको ज़ाहिर है 70% तो बोझ बेचारी आवाम पे ही पड़ेगा। तो अब मसला फिर वही है कि या तो ये चीज़ें रुक जानी चाहिए, नहीं, इस पर रुक ही नहीं है। अब जो CPEC की मद में हमारे पास IPPs आ रहे हैं वो बिल्कुल सेपरेट इशू है, वो एक सेपरेट फ़िल्म है जो हमारे लिए तैयार हो रही है। हम पहले के लिए तो हम बिल्कुल रेडी नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, गर्दशी कर्ज़ा हद से ज़्यादा है, और आगे हम अलहदा से IPP CPEC की मद में बुला रहे हैं कि जी आएँ और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगले व्लॉग तक फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, बहुत सारे मोहब्बतों चाहतों के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।